एलएसी से सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि गलवान में चीन पीछे हट गया है। चीनी सेना 2 किलोमीटर तक पीछे हट गई है। सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि दोनों पक्षों ने अस्थायी टेंट को भी हटा लिया है। भारत चीन समझौते की खबर अब सामने आ रही है। भारत चीन में सीमा पर जारी तनाव के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रविवार को चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ बातचीत की। बताया जा रहा है कि डोभाल के साथ बातचीत का ही नतीजा है कि एलएसी के पास गलवान घाटी में आज चीनी सेना पीछे हटी है। इस विवाद को लेकर खबर यह भी है कि एनएसए अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की बातचीत सौहार्दपूर्ण और दूरदर्शी तरीके से हुई। खबर है कि ये बातचीत पूरी तरह से और स्थायी तौर पर शांति वापस लाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए एक साथ काम करने पर केंद्रित रही। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक को 8 जुलाई तक के लिए फिर से स्थगित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के प्रेस सलाहकार सूर्य थापा ने यह जानकारी दी। बता दें कि चीन के राजदूत की पीएम ओली से मिलने की खबर आ रही है, जिससे बताया जा रहा है कि चीन अब नेपाल सरकार को बचाने में जुटी हुई है। इससे पहले स्टैंडिंग कमेटी की बैठक 6 जुलाई तक के लिए टाली गई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष राजेश गुप्ता और अन्य बीजेपी नेताओं ने शहीदी पार्क में आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का लोधी स्टेट वाला बंगला बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को अलॉट किया गया है। प्रियंका गांधी को यह बंगला 1 अगस्त तक खाली करने का नोटिस दिया गया है। बीजेपी सांसद को मेडिकल ग्राउंड पर यह बंगला अलॉट किया गया है। कोरोना महामारी के बीच लागू लॉकडाउन में रेलवे को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। ट्रेन नहीं चलने से कमाई बंद हो गई है। साथ ही टिकट रिफंड के लिए रेलवे को अब बैंकों से राशि लेनी पड़ रही है। नियमित रेल सेवाएं अब 12 अगस्त तक बंद है। रेलवे अब तक 1885 करोड़ का ऑनलाइन रिफंड कर चुका है। पुलिसकर्मी पर हमले के मास्टरमाइंड मोस्ट वांटेड विकास दुबे की तलाश तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के इस मास्टरमाइंड की तलाश अब ग्वालियर में भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने ग्वालियर, भिंड और मुरैना पुलिस को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। विकास दुबे की तलाश क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है। बता दें कि इससे पहले भी विकास दुबे को ग्वालियर में पकड़ा गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि मोदी जी ने बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया और हमारी ट्रेनें भी पीएम मोदी ने बेच दी। उन्होंने कहा, जनता टैक्स सरकारी दे, बाकी सब प्राइवेट। मध्य प्रदेश में आज मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होने वाला था, लेकिन अब आज फिर से ये टल गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में कहा था कि भोपाल वापसी के बाद ही पोर्टफोलियो पर फैसला होगा। बता दें कि कल से सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर ही है और मंत्रियों में विभाग के बंटवारे को लेकर उन्होंने आलाकमान से चर्चा भी की है। मध्य प्रदेश में 28 मंत्रियों को अब तक उनके विभाग नहीं मिले हैं। लंबी खींचतान के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला है। ऐसे में कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे जीतू पटवारी ने ट्वीट कर सीएम शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोला। पटवारी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को सियार बताते हुए कहा कि खुद को टाइगर कहने वाले अब तक मंत्रियों को विभाग नहीं बांट सके। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने बीजेपी ने सरेंडर कर दिया है। हालांकि पीसी शर्मा के बयान का जवाब देते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बीजेपी में विभागों को लेकर कोई खींचातानी नहीं है। भाजपा में सबसे चर्चा होती है, सबको साथ लेकर चलते हैं, समय लगता है। पोर्टफोलियो देना सीएम शिवराज सिंह चौहान का विशेष अधिकार है, वो अपने विवेक से निर्णय लेंगे। दिल्ली दौरे पर गए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तोमर से मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैग दिलवाने का आग्रह किया है। सीएम ने नरेंद्र सिंह तोमर के दिल्ली निवास पर उनसे मुलाकात की। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में अपना कद साबित करने के बाद अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के केंद्रीय मंत्री बनने की भी चर्चा हो रही है। सिंधिया समर्थक मंत्री मति देवी का कहना है कि सिंधिया को जल्दी केंद्रीय मंत्री बनाया जा रहा है। इसके बाद सीनियर नेताओं की नाराजगी और भी बढ़ सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उपचुनाव के लिए अब प्रचार का आगाज मुंगावली विधानसभा की वर्चुअल रैली से कर दिया है। रैली में सिंधिया ने कहा कि उनकी शिवराज सिंह चौहान की एक जोड़ी है जो विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। अपने 3 दिवसीय प्रवास के तहत जिले के सांसद नकुल नाथ कल छिंदवाड़ा आएंगे। वो 7, 8 और 9 जुलाई को विभिन्न कार्यक्रम और बैठकों में शामिल होंगे। 7 जुलाई की सुबह 11:30 बजे विशेष विमान से वो इमली खेड़ा हवाई पट्टी पर आएंगे और 9 जुलाई की शाम को वो दिल्ली जाएंगे।
मंत्री तुलसी सिलावट से सामाजिक कार्यक्रम में मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट का सवाल पूछना बीजेपी को भारी पड़ रहा है। सिलावट से छात्रा ने पूछा था कि उन्होंने कांग्रेस की सरकार क्यों गिराई। इस सवाल पर सिलावट की चुप्पी ने कांग्रेस को मौका दे दिया है। सवाल पूछने और सिलावट की चुप्पी वाला वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक का दावा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा। वासनिक ने उपचुनाव जीत के लिए चुनाव प्रभारियों के साथ मंथन किया। उन्होंने जिले चुनाव में जिन जिलों में उपचुनाव होने हैं वहां के जिलाध्यक्षों से 1-to-1 चर्चा भी की है। खुद को एएसपी का साला बताकर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टरों से मारपीट करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मामले में नाराजगी जताई है। अस्पताल पहुंचकर उन्होंने इस मामले की जानकारी ली, साथ ही तत्काल कार्रवाई की बात भी कही। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव नाराज दिखाई दिए। सिंहदेव ने वायरोलॉजी लैब में लेट लतीफी और अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चिंता जताई। बता दें कि पिछले दिन अंबिकापुर में ही डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ में मारपीट की घटना सामने आई थी। शिक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बड़ा बयान दिया है। लखमा ने कहा कि बस्तर में काफी बदलाव हुआ है, शिक्षा के साथ सुपोषण की स्थिति सुधरी है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने 15 साल तक यहां ध्यान नहीं दिया। बीजेपी के समय जिला सबसे आखिरी में रहता है और अब 10वीं में परिणाम में सुकमा पहले स्थान पर रहा। भोपाल में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने आज विधानसभा कार्यालय पहुंचकर प्रोटेम स्पीकर का कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह, मंत्री विश्वास सारंग और अरविंद भदौरिया और जगदीश देवड़ा मौजूद थे। रामेश्वर शर्मा को राज्यपाल ने बीती शनिवार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। मरवाही में आगामी उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दल पूरी तरह से सक्रिय हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। इधर जेसीसीजे ने साफ कहा है कि उसका कांग्रेस में विलय नहीं होगा। जोगी कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और अमित जोगी इसके उम्मीदवार होंगे। छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिवों का शपथ ग्रहण इसी हफ्ते हो सकता है। वहीं निगम मंडल बोर्ड आयोग में नियुक्तियां कभी भी हो सकती है। आलाकमान ने लिस्ट को हरी झंडी दे दी है। पहली लिस्ट में करीब 15 लोगों को शामिल किया गया है। इसमें कई वरिष्ठ विधायकों के नाम भी शामिल हैं। गैंगस्टर अबू सलेम पर उपन्यास लिखने वाले मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अफसर नियाज खान एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल इस बार नियाज ने रंगभेद पर एक उपन्यास लिखी है जिसका नाम है वंस आई वॉज अ ब्लैक मैन। इस उपन्यास में नियाज ने दावा किया है कि गोरी चमड़ी वाले लोगों की अकल ज्यादा होती है, वो आविष्कारी होते हैं। जबलपुर नगर निगम में परिसीमन के बाद करीब आधा सैकड़ा गांव निगम में शामिल होने वाले थे, लेकिन 7 साल बाद भी यहां के लोगों को विकास के नाम पर कुछ भी नसीब नहीं हुआ है। ग्राम पंचायत से वार्ड में तो शामिल हो गए हैं, लेकिन आज भी साफ पानी, सड़क और सफाई जैसी सुविधाओं का अभाव है। खरगोन के बिस्टान रोड के अनाज मंडी में हमालियों और तुलाई करने वालों ने मंडी गेट में ताला बंद कर धरना प्रदर्शन किया। हमाल और तुलावटी संघ के अध्यक्ष भारत रघुवंशी का कहना है कि मंडी बोर्ड भोपाल से आदेश है कि किसी भी किसान से हमाली और तुलावटी नहीं काटी जाए। मनेंद्रगढ़ में पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि के विरोध में कांग्रेसियों ने पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला फूका। प्रदर्शन में मनेंद्रगढ़ कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल ने मुख्य मार्ग से लेकर एसडीएम कार्यालय तक रिक्शा चलाकर पेट्रोलियम पदार्थ में हो रही वृद्धि का विरोध जताया। सतना के बाबूपुर स्थित जेपी भिलाई सीमेंट फैक्ट्री परिसर के पास कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा धरने पर बैठे हुए थे। आज जिला प्रशासन भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचा, विधायक को धरने से हटाया, तब कहीं जाकर फैक्ट्री प्रबंधन के लोग फैक्ट्री के अंदर गए। भाटापारा में स्थानीय समस्याओं को लेकर बीजेपी पार्षदों ने नगर पालिका घेराव किया और काली पट्टी बांधकर जमकर प्रदर्शन किया। 15 दिन पहले पार्षदों ने एसडीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन इसके बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। इस पर पार्षद नाराज थे। जांजगीर के कापन गांव में महिलाओं ने शराब दुकान बंद करने की मांग को लेकर चक्काजाम कर दिया। महिलाओं ने प्रदर्शन कर जांजगीर कापन मुख्य मार्ग जाम कर दिया। वहीं आंदोलन की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और महिलाओं को समझाने का प्रयास किया गया। बता दें कि महिलाएं पिछले 2 महीने से आंदोलन कर रही हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। कोरिया जिले में अनोखे अंदाज से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मनेंद्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल ने जहां रिक्शा चलाकर विरोध जताया, तो भरतपुर सोनहत के विधायक और सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गुलाब कमरों ने बैलगाड़ी पर सवार होकर विरोध जताया। बलरामपुर जिले में नेशनल हाईवे के खस्ताहाल होने से प्रतिदिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और रोड जाम हो रहा है। आज भी कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम दलधोवा में जलेबी मोड़ के पास एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर मुख्य मार्ग पर पलट गया। इससे काफी देर तक हाईवे जाम रहा।
गुमशुदा युवती की तलाश मामले में राजनांदगांव पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी युवक मनोज वैष्णव का युवती के साथ प्रेम संबंध था। एक विवाद में आरोपी ने युवती की हत्या कर लाश को डोंगरगढ़ की प्रज्ञागिरी पहाड़ी में छिपा दिया था। रतलाम में दुल्हन की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। पुलिस की टीम ने आरोपी राम यादव को राजस्थान के सावरिया स्थित मंदिर से गिरफ्तार किया है। बता दें कि दुल्हन शादी से पहले मेकअप कराने के लिए ब्यूटी पार्लर गई थी, जहां आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की है। हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। लोरमी में मामूली विवाद में भतीजे ने सगी मौसी की हत्या कर दी। घटना खोड़िया चौकी क्षेत्र के वनग्राम चिरहट्टा की है। बताया जा रहा है कि शराब पार्टी के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया और ऐसे में आरोपी सतन बैगा ने मौसी लमियाबाई पर टंगिया से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है। कांकेर पुलिस ने गोविंद इंसान के मामले का खुलासा किया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में पुरियारा गांव में पिछले 7 महीने से एक युवती लापता थी। जांच में खुलासा हुआ है कि युवती की हत्या उसके प्रेमी ने की है। वहीं लाश को टूरी नदी में दफना दिया गया था। युवक के गिरफ्त में आने के बाद मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने युवती का शव भी बरामद कर लिया है। जबलपुर की गन गैरेज फैक्ट्री के अधिकारी एससी खाटुआ की हत्या की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई। हत्याकांड के 1.5 साल बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। अब आईजी बीएस चौहान ने अज्ञात हथियारों पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। साथ ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों को नए सिरे से मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं। अखबार में विज्ञापन देकर लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। भोपाल एडीजी उपेंद्र जैन के मुताबिक आरोपियों ने एक पुलिस अधिकारी से भी 1,81,000 रुपए की ठगी की। शिकायत पर पुलिस ने श्योपुर से आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोंडागांव जिले में फूड पॉइजनिंग से मां बेटी की मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि बोड़ा सब्जी खाने से परिवार में फूड पॉइजनिंग फैला। फूड पॉइजनिंग से पीड़ित 4 लोगों का इलाज अस्पताल में जारी है। घटना मर्दापाल थाना क्षेत्र की है। सीहोर में 9 लाख रुपए की लूट हुई है। मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने आष्टा के पास सेंधो खोड़ी में इस घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने देवास भोपाल कॉरिडोर के अमलाहा टोल टैक्स का रुपया लेकर बैंक में जमा करने के लिए जा रहे प्राइवेट एजेंसी के एजेंट से 9 लाख रुपए लूट लिए। सूचना पर एसपी आष्टा पहुंचे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत लुर्गी में फर्जी बैंक अधिकारी बनकर ग्रामीण से ठगी करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और भी ज्यादा जानकारी इकट्ठी की जा रही है। पुलिस ने पार्षद निधि से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चावल की खरीदी में आरोप में रतनपुर नगर पालिका अध्यक्ष घनश्याम रात्रे समेत 3 के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है। मामले में सहायक खाद्य अधिकारी ने जांच के बाद रतनपुर थाने में शिकायत की है। जांच में स्व सहायता समूह के संचालक और उपभोक्ता भंडार के संचालक की भूमिका भी संलिप्त मिली है। बिलासपुर में रेलवे ने ठेकेदार से रिश्वत लेते पकड़े गए एसईसीआर के असिस्टेंट फाइनेंस ऑफिसर को बर्खास्त कर दिया है, ताकि अफसर पर बिल पास जमा करने के लिए रिश्वत लेने का आरोप था। विभागीय जांच के बाद रेलवे ने डिप्टी चीफ पर्सनल ने आरोपी अफसर के बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया। ग्वालियर में एक दुकानदार ने दूसरे दुकानदार की छवि खराब करने के लिए सोशल मीडिया पर झूठी अफवाह फैलाई थी। अफवाह में दुकानदार को कोरोना पॉजिटिव बताया जा रहा है। इससे पीड़ित दुकानदार की दुकानदारी प्रभावित हो रही है। दुकानदार ने पुलिस थाने में मामले की शिकायत की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने पत्थलगांव क्षेत्र में किसानों के खेतों से महंगे सिंचाई पंप का उपकरण चोरी करने वाले गिरोह के सरगना सहित 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह से चोरी का सामान औने पौने दाम में खरीदने वाले 2 व्यवसायियों को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बलरामपुर जिले में सोसाइटी से खाद नहीं मिलने के कारण रामानुजगंज के किसान डुप्लीकेट खाद खरीदने के लिए मजबूर हैं, जिससे उनके फसलें भी प्रभावित हो रही हैं। खाद का छिड़काव के 25 दिन बीत गए हैं, लेकिन उसके बाद भी खाद का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। खेत में खाद नहीं घुलने से किसानों ने इसकी शिकायत कृषि विभाग के अधिकारियों से की है। कवर्धा के एक गांव में अनियंत्रित ट्रैक्टर पलटने से एक नाबालिग की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही बोरला पुलिस मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण ट्रैक्टर में सवार होकर खेत में रोपाई करने जा रहे थे। दमोह के कमला नेहरू गर्ल्स कॉलेज के सामने एक सफेद रंग की कार में अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने कार को तुरंत रोड से किनारे लगाकर किसी तरह अपनी जान बचाई। मामले की सूचना दमकल टीम को दी गई। दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।
थाना गोबरा नवापारा क्षेत्र के ग्राम जौंदा भाटा में आज दोपहर हुई 2 बाइक की आमने सामने टक्कर में 7 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 5 की हालत गंभीर है, जिनमें 3 बच्चे शामिल हैं। दोपहर 1:30 बजे धान संग्रहण केंद्र के पास दोनों बाइक आमने सामने से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। जांजगीर चांपा के बाराद्वार में पलाड़ी चौक में तेज रफ्तार ट्रेलर की स्टीयरिंग लॉक हो गई। इससे ट्रेलर ने सड़क किनारे खड़े 3 बाइक सवारों को रौंद दिया। हादसे में 2 बाइक सवार लोगों की मौत हो गई है, वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल है। दोनों मृतक चांपा क्षेत्र के अफरीद गांव के रहने वाले थे। दंतेवाड़ा में सोमवार को प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से 2 जवान घायल हो गए हैं। घायलों में जवान टीआई बद्रू पोटाम और आरक्षक सुरेश नाग को मामूली चोट आई है। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कटे कल्याण थाना क्षेत्र के मारजूम इलाकों में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर सर्चिंग के लिए दोनों जवान निकले थे। खरगोन जिले बड़वा क्षेत्र के सिद्धवर कूट रोड स्थित चोरल नदी में अचानक जलस्तर बढ़ जाने से 2 इंदौर के युवक वहां फंस गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से दोनों युवकों को सकुशल रेस्क्यू कर लिया। बारिश के चलते धमतरी जिले के सिलीडीह जरवाईडीह मार्ग काफी जर्जर हो गया है। ठेकेदार और विभाग की लापरवाही के चलते लोगों को काफी परेशान होना पड़ रहा है। ऐसे में ग्रामीणों ने इस रास्ते को दुरुस्त करने की मांग की है। वहीं सड़कों को जल्द ठीक नहीं करने पर ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। उत्तर भारत समेत कई राज्यों में रविवार को हुई भारी बारिश के बाद अब तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में गुजरात और ओडिशा में भारी से भारी वर्षा हो सकती है। बता दें कि विभाग के अनुसार 15 मिलीमीटर से कम वर्षा हल्की वर्षा मानी जाती है, तो वहीं 64.5 मिलीलीटर से अधिक भारी वर्षा मानी जाती है। तराईपाली में बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी है। लगातार हो रही बारिश के चलते हाईवे पर पानी ही पानी है। हाईवे में पानी के कारण लोगों को आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल हाईवे कुटेला रोड पे 2 फीट तक पानी भरा है। बारिश से कई इलाकों में भी पानी भरा हुआ है। रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में कल रात झमाझम बारिश हुई। राजधानी के कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी रही। रायपुर में तेज बारिश के चलते लोगों को उमस से भी निजात मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अब सिस्टम सक्रिय होने से अच्छी बारिश होगी। जशपुर में लॉकडाउन के दौरान से बंद यात्री बसें जर्जर और जानलेवा गड्ढों की वजह से नहीं चल रही है। रेल सुविधा विहीन जशपुर जिले में बस सुविधा भी ठप होने के कारण लोगों को स्वास्थ्य और जरूरी कामकाज के लिए भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बसों के सैकड़ों कर्मचारी बेरोजगार हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाए जा रहे किल कोरोना अभियान के तहत प्रशासनिक अमला आज बालाघाट के कुमारी गांव पहुंचा। आला अधिकारियों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ घर घर जाकर किल कोरोना वायरस के सर्वे का जायजा लिया। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग घर घर जाकर लोगों का सर्वे कर रहा है और उनसे उनकी स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त कर रहा है। बस्तर में बाहर से आने वाले जवानों में अब तक 35 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में नक्सलियों के खिलाफ चलाया जा रहा ऑपरेशन मॉनसून प्रभावित हो रहा है। पुलिस के ऑपरेशन अब पहले से सीमित और छोटे चलाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से न तो पुलिस को कोई बड़ी कामयाबी हासिल हो रही है और न ही अंदरूनी इलाकों तक पुलिस दबिश दे पा रही है। बिलासपुर में दुष्कर्म के आरोपी के कोरोना पॉजिटिव मिलने पर थाने से लेकर जेल तक हड़कंप मचा हुआ है। सिविल लाइन थाने को आगामी आदेश तक सील कर पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया है। वहीं केंद्रीय जेल में भी संक्रमित आरोपी के संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है। मास्क को लेकर ग्वालियर जिला प्रशासन के निर्देश के बाद भी 6 लोग बिना मास्क के घूम रहे थे, जिन्हें प्रशासन ने पकड़कर अस्पताल और क्वारंटीन सेंटर भेज दिया है। कलेक्टर का कहना है कि इन लोगों से अब 3 दिन के लिए कोरोना वॉलंटियर के रूप में काम कराया जाएगा। इन्हें चेक पोस्ट, अस्पताल या फिर क्वारंटीन सेंटर में तैनात किया जाएगा। व्यापम द्वारा भर्ती परीक्षा लेने के बाद भी नियुक्तियां नहीं होने पर आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार का अब घेराव किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बेरोजगारों और चयनित प्रत्याशियों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए पहले अनशन शुरू कर दिया है। जगदलपुर में आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने इसी मुद्दे पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया। जल्द चयनित प्रत्याशियों की नियुक्ति की मांग की गई। कोरोना काल के बीच आज से सावन लग गया है। पहले सोमवार पर शिवालयों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा अर्चना की गई, लेकिन जल अभिषेक की इजाजत नहीं दी गई थी। वहीं उज्जैन में महाकाल की भस्म आरती की गई। कोरोना काल में आज सावन का पहला सोमवार रहा। शिवालयों के बाहर शिव के भक्तों में आस्था देखी गई, लेकिन कोरोना के चलते माहौल वैसा नहीं था जैसे आज के दिनों मंदिरों में देखा जाता है। आज उज्जैन के महाकाल में सुबह से ही पहुंचकर भक्तों ने पूजा अर्चना की। आज सावन सोमवार के पहले दिन छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध भूरमदेव मंदिर में राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने दुर्गाभिषेक किया और जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। भगवान महादेव से प्रदेश के
सुख, शांति और समृद्धि की कामना की गई। इस दौरान मंत्रोच्चार से मंदिर परिसर गूंज उठा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कल धार जिले के बदनावर से उपचुनाव को लेकर प्रचार का शंखनाद करने वाले हैं। वो सबसे पहले उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे, फिर बदनावर पहुंचकर बाबा बैद्यनाथ मंदिर जाकर पूजा अर्चना करेंगे। जिसके बाद वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। साथ ही बदनावर विधानसभा सीट से दावेदारों से 1-to-1 चर्चा करने का भी उनका कार्यक्रम है। आज से सावन सोमवार शुरू हो गया है। इस महीने में भिलाई से सैकड़ों लोग भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाने के लिए झारखंड के बैद्यनाथ धाम जाया करते थे, लेकिन इस बार कोरोना के चलते लोग नहीं जा रहे हैं। पूर्व राजस्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे 20 साल से बाबा धाम के लिए दर्शन के लिए जाते थे। उनके साथ उनके समर्थक भी जाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने जाना स्थगित कर दिया है।